नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, आपकी फैमिली में सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज से पहले हमने बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ की बहुत सारी एजेंसियों के बारे में बात करी है, कंट्रीज़ के बारे में बात करी है, वहाँ की लैंग्वेज के बारे में बात करी है और काफ़ी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है। दोस्तों, हम आज बात करेंगे एक ऐसी खुफिया एजेंसी की जिसको कोई भी नहीं जानता। बहुत सारी पूरी दुनिया के अंदर में बहुत सारी एजेंसियां हैं। जैसे इंडिया है, इंडिया में रो है, यूएसए के अंदर में CIA, रसिया की KGB है, अपनी पाकिस्तान की ISI है। वैसे ही एक ऐसी एजेंसी है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। एक ऐसी छुपी हुई एजेंसी है जो 200, 250, 300 साल से काम कर रही है, बट उसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। दोस्तों, ऐसा बोला जाता है कि वो एजेंसी इतनी पावरफुल है कि उसमें पूरी दुनिया के जो सबसे ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास में सबसे ज़्यादा पैसे का स्टॉक है या पैसा है जिसके पास में, या जो पावरफुल लोग हैं, पॉलिटिशियन है, वो 50% उस एजेंसी से जुड़े हुए हैं। ऐसी एजेंसी कौन सी हो सकती है जो सब लोगों से छुप के काम कर रही है। दोस्तों, ऐसा भी बोला जाता है कि अमेरिका का, USA का और रसिया का जब कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है, उस समय प्रेसिडेंट बनता है, वो सबसे पहले उस एजेंसी के पास जाके शपथ लेता है, उसके बाद में वो अपने प्राइम मिनिस्टर होम जाता है। ये एजेंसी इतनी पावरफुल है। इसका पावरफुल होने का रीज़न यही है कि पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा पावरफुल लोग, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो पैसे के हिसाब से हो, चाहे वो हथियार रखने वाले हों, वो सब लोग उससे जुड़े हुए हैं। दोस्तों, उस एजेंसी का नाम है इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी हम लोग नेट पे सर्च करते हैं, सोशल मीडिया पे सर्च करते हैं, इसके बारे में कहीं से कोई डिटेल नहीं निकल के आती है, क्योंकि इल्यूमिनाटी का ये मानना है कि जो भी इसको ज्वाइन करेगा उनको सबसे पहले यही कंडीशन दी जाती है कि आप इसके बारे में किसी को भी नहीं बताओगे, क्योंकि उनकी ये मेन कंडीशन होती है। जो भी इसके मेंबर होते हैं, अगर वो एजेंसी के बारे में कुछ भी बता देते हैं तो उनका सिंगल डिसीजन होता है ऑन द स्पॉट उसको मरवाना। इसलिए जो भी उसके मेंबर हैं वो कभी भी इल्यूमिनाटी के बारे में खुल के बात नहीं करेंगे। खुल के क्या, किसी से भी बात नहीं करेंगे। किसी को ये नहीं पता होता है कि इल्यूमिनाटी नाम का कोई संगठन है जो एग्जिस्ट करता है, बट वो एग्जिस्ट करता है क्योंकि बहुत सारी ऐसी थ्योरी निकल के आई है टाइम टू टाइम कि पता चलता है कि कोई ऐसी पावर है जो पूरे वर्ल्ड को हैंडल कर रही है या पूरी दुनिया को जो हैंडल कर रही है। दोस्तों, हम सोचते हैं कि इंडिया को फंड कौन दे रहा है, पूरी दुनिया को जो फंड कर रहा है वर्ल्ड बैंक कर रहा है, लेकिन ऐसी भी कोई चीज़ है जो वर्ल्ड बैंक को भी फंड कर रहा है, वो है इल्यूमिनाटी। लोगों का ऐसा मानना है कि 13 ऐसी फैमिलीज है, 13 फैमिली इसके पीछे में जो पूरा संगठन को चला रही है, बट वो 13 फैमिलीज का किसी के बारे में, उनके बारे में किसी को पता नहीं है कि वो कौन है, कहाँ रहते हैं, किस कंट्री में रहते हैं, उनके फैमिली मेम्बर कौन है, उस संगठन को जो चला रहे हैं उनका हेड ऑफिस कहाँ है, इस चीज़ का किसी को पता नहीं है। टाइम टू टाइम लोगों ने बहुत सारी रिसर्च करने की कोशिश करी बट पता नहीं चला। दोस्तों, इल्यूमिनाटी है, उसका जन्म कहाँ हुआ? इल्यूमिनाटी है, उसका जन्म हुआ वीसोप नाम से एक प्रोफेसर था जर्मनी के अंदर, और एक छोटा सा कस्बा है, उस कस्बे के अंदर में किसी यूनिवर्सिटी के अंदर में वो प्रोफेसर थे, और वहाँ से उसने इल्यूमिनाटी के प्रोफेसर ने 5 अपने स्टूडेंट को लिया था साथ में, और 5 स्टूडेंट को लेके एक संगठन बनाया। उनकी सोच ये थी कि उसमें जो भी कट्टरपंथी थे, धार्मिकवाद था, या जो भी पादरी थे, वो लोग बहुत ज़्यादा अपने नियम कानून बना के रखते थे, और उनका मानना था कि एक लाइफ है, उस लाइफ में हमें फ्रीडम के साथ इल्यूमिनाटी को गठन करने के पीछे का मेन उद्देश्य इनका यही था, कोई भी इंसान अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी सके, फ्री हैंड अपना डिसीजन ले सके। बट उसमें बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी था, धार्मिकवाद बहुत ज़्यादा था।
दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि दुनिया में अगर कोई भी घटना होती है किसी भी टाइप की जिसके ऊपर में गवर्नमेंट का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, उसके पीछे में इल्यूमिनाटी का हाथ होता है। अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे जॉन कैंडी, उनका कत्ल हुआ था। उसमें वहाँ पे एक लेडीज देखी गई थी जिसके पास में एक कैमरे की साइज का पिस्टल था और उस लेडीज ने उस पर 2-3 राउंड फायर किए थे। वो लेडी उससे पहले वहाँ कभी नहीं देखी गई, उनके साथ में कभी नहीं देखी गई और उसके बाद भी उसका कुछ पता नहीं चला। यूएसए जैसे कंट्री के राष्ट्रपति का मर्डर होता है और किसी को ये नहीं पता चलता है कि कौन आया था और कहाँ से आया था और कहाँ चला गया, क्योंकि ये संस्था इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि इसको कोई भी टच नहीं करता। जब पता चल जाता है कि इस संस्था से ये इंसान कनेक्टेड है तो उसको कोई भी टच नहीं करता, ये इतनी ज़्यादा पावरफुल है। दोस्तों कोविड के बारे में भी लोगों ने ये बोलना चालू किया था कि कोविड के पीछे भी उसी का हाथ है, क्योंकि सबसे पहले लोग सर्च करने लगे थे और ऐसा आया था कि ये चाइना से फैला है, चाइना की वुहान लैब से फैला है। लेकिन जब इसका कुछ भी नहीं पता चला, कोई भी इसको प्रूफ नहीं कर पाया, तो लास्ट में लोगों ने यही सोचना स्टार्ट किया था कि ये शायद वुहान से फैला है। दोस्तों 1857 के अंदर में पूरे यूरोप के अंदर एक क्रांति आई थी, उस क्रांति के पीछे भी इसी का ही हाथ माना जाता है। जब इस संगठन की शुरुआत हुई थी उसमें इस संगठन में सिर्फ 5 लोग जुड़े थे। 5 लोगों से जैसे जैसे ये संगठन बढ़ा तो वहाँ की गवर्नमेंट को इसका पता चला कि इस तरह से कोई संगठन बन रहा है और जो लोगों को भड़का रहा है, तो गवर्नमेंट ने उस प्रोफेसर को वहाँ से निकाल दिया। और निकालने के उस समय बाद तक प्रोफेसर एकदम शांत रहे, किसी से मिलना जुलना नहीं था क्योंकि गवर्नमेंट उस पर नज़र रख रही थी। बट उस टाइम के बाद में प्रोफेसर वापसी एक्टिव हुए। एक्टिव होने के बाद में एक शहर से दूसरे शहर में घूमने लगे और धीरे धीरे करके बहुत ही कम टाइम में 3000 से ज़्यादा लोगों को उस संगठन से जोड़ दिया था। फिर गवर्नमेंट को वापसी पता चला कि ये वापसी एक्टिवेट हो गया है, तो जर्मनी की गवर्नमेंट ने प्रोफेसर को उस देश से ही निकलने का ऑर्डर दे दिया था। और इतना गवर्नमेंट को डर लग गया कि अगर ये संगठन ज़्यादा बड़ा बनता है और इसमें बहुत ज़्यादा लोग जुड़ते हैं तो शायद कुछ बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है देश का। तो गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला था उस टाइम का कि कोई भी इंसान अगर इस संगठन से जुड़ता है, इल्यूमिनाटी से जुड़ता है तो उसको ऑन द स्पॉट मार दिया जाएगा, यानी डायरेक्ट उसको फांसी पे लटका दिया जाएगा। उसके बाद में प्रोफेसर वहाँ से निकल गए और किसी दूसरी जगह, वहाँ से 300 किलोमीटर अपने कस्बे से दूसरी जगह गवर्नमेंट ने उसको शिफ्ट कर दिया था। जब जर्मनी की गवर्नमेंट ने उनको वहाँ शिफ्ट किया तो प्रोफेसर ने घर पे बैठ के ही एक किताब लिखने का सोचा, क्योंकि सबसे बड़ा हथियार होता है किताब, बुक। अगर हम हमारे विचार को बुक में लिख देते हैं और वो बुक अगर पूरी दुनिया में चली जाती है तो उसी से क्रांति आती है। और वो क्रांति आई 1857 में। 1857 में पूरे यूरोप के अंदर में एक बहुत बड़ी क्रांति आई थी जिसका सब लोगों को पता है। उसके बाद प्रोफेसर की जो किताब थी वो किताब पूरी दुनिया में, जैसे वो किताब छपी तो छपने के बाद में गवर्नमेंट को पता चला कि इस तरह से इसने ये बुक्स लिखी है, तो पूरी दुनिया से जहाँ जहाँ वो किताब गई थी उसको गवर्नमेंट ने रिकॉल किया था और उसकी पूरी जितने भी कॉपियाँ थी वो सारी डिस्ट्रॉय करी। दोस्तों आज के दिन भी जर्मनी के संग्रहालय के अंदर वो किताब रखी हुई है, म्यूजियम के अंदर, और म्यूजियम में कोई भी जाता है तो उसको देखता है, लेकिन पढ़ने की किसी को इजाज़त नहीं है। इससे पता चलता है कि इस नाम का कोई संगठन था। दोस्तों ये इतना पुराना संगठन है और इतना खुफिया है कि इसका आज तक CIA, मोसाद, कोई भी एजेंसी पता नहीं लगा पाई है। बट सबको ये पता है कि इस नाम का कोई संगठन है, एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे सिंगर हैं जो अपना गाते हुए, जिन लोगों की बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, वो लोग एक ट्रायंगल बना के इशारा करते हैं, उससे समझ में आता है कि ये वहाँ से जुड़ा हुआ है। लोग ये भी बोलते हैं कि जो प्रोफेसर था वीसॉफ्ट, उनके घर के सामने भी वो ट्रायंगल का निशान है। और बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो कहीं ना कहीं कई बार इस चीज़ का हिंट देते हैं कि वो इस चीज़ से कनेक्टेड है। दोस्तों बोला ऐसा जाता है कि जो लोग
अचानक फेम पाते हैं या जिनको पहले कोई जानता नहीं था, बट अचानक किसी दिन उस टाइम के लिए वो गायब रहते हैं और उसके बाद तुरंत बाहर आते हैं और अचानक पूरी दुनिया उनको जानना स्टार्ट होती है। और वही लोग उसका सिंबल है वो देते हैं, ट्रायंगल का हाथ से बना के इशारा करते हैं। कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि जो कुछ लोग हैं वो इससे जुड़े थे, जुड़ने के बाद में इनका विद्रोह किया या फिर दुनिया को बताने की कोशिश करी तो उन लोगों को मार दिया गया। क्योंकि इस संगठन की सबसे बड़ी जो मजबूती है और जो ताकत है वो यही है कि इस संगठन को पूरी तरह से सेक्रेट रखा जाता है, क्योंकि कोई भी इसको बाहर बताने की कोशिश करता है तो उसको ये संगठन ऑटोमेटिक खत्म कर देता है। ऐसा सुनने में आता है, क्योंकि प्रूफ किसी के पास नहीं है कि ऐसा कोई संगठन है तो कहाँ पे है और इसके पीछे कौन है, इसका हेडक्वार्टर कौन है, इससे कौन जुड़ा हुआ है और इनकी क्या एक्टिविटी है। बट दुनिया में कोई भी जब कोई बड़ी चीज़ होती है और उसका कुछ प्रूफ नहीं मिलता है तो उसी के नाम वो जाता है कि ये सब इल्यूमिनाटी ने कराया है। और ऐसा भी बोला जाता है कि इल्यूमिनाटी की जो फैमिली है, जो मेंबर्स हैं, जो ब्लड रिलेटिव हैं, उनके पास में इतना ज़्यादा पैसा है कि वो पूरी दुनिया का पैसा एक साइड और उनका पैसा एक साइड। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आगे बहुत अच्छे नेक्स्ट टॉपिक पे बहुत जल्द हम मिलेंगे। थैंक यू।